तो इंट्राडे में एक ट्रेड मिल चुका है लोटस लैब के अंदर में। बाइंग साइड का हमने प्लान किया है। थोड़ा देर वेट करना पड़ा इसमें 15 मिनट लगभग, क्योंकि प्रीवियस कैंडल के ऊपर जब तक नहीं क्लोज कर रहा था तब तक थोड़ा सा वेट करना था, और डोजी जैसा बन रहा है यहाँ पे, तो प्लान किए हम। रिस्क रिवार्ड का अगर बात करें तो लगभग 500 के आसपास कहीं रिस्क रहेगा इस ट्रेड में। 29 का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 1029 के आसपास, और 1039 1040 तक का टारगेट इस ट्रेड के लिए हम प्लान करेंगे। ट्रेड वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में हमने ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक शेयर किया है कि आखिर हमने ट्रेड क्यों किया है और कैसे ट्रेड किए, क्या चार्ट पैटर्न थी, हर एक चीज़ हमने, और और लर्निंग क्या है, ये चीज़ हमने वीडियो के अंत में शेयर किया है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको समझ में आएगा कि क्यों हमने ट्रेड किया है। तो ट्रेड में इंटर कर चुके, देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे, स्टॉप लॉस जाती है या फिर टारगेट आती है, क्योंकि बैक टू बैक स्टॉप लॉस ही हिट हो रहा है। आप लगातार आप देख रहे होंगे, तो बैक टू बैक स्टॉप लॉस जा रही है। कुछ कुछ माइनर सा मिस्टेक होने की वजह से ही बैक टू बैक स्टॉप लॉस जा रही है। तो ठीक है, अब हमें उतना नहीं करना है कि स्टॉप लॉस जा रही है पर टारगेट आ रही है कि पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, उतना हमें नहीं है। लेकिन अपने प्रोसेस, अपने डिसिप्लिन को हम कितना मेंटेन कर पा रहे हैं, अपने साइकोलॉजी को कितना स्ट्रिक्टली फॉलो कर पा रहे हैं, हम ये मैटर करता है। ओके, आप देख रहे हैं कि ट्रेड में इंटर करते हुए वापस से आज के दिन पे फिर से बैक टू बैक आज वापस से माइनस में जाना शुरू हो गया। देखते हैं, बैक टू बैक लग रहा है आज के दिन पे भी सस्टेन नहीं करने वाला, क्योंकि ओवरऑल मार्केट को हम देख रहे हैं थोड़ा सा और बैक टू बैक फॉल कर रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ वापस ये बिल्कुल मेरे स्टॉप लॉस के नज़दीक जा चुका है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब स्टॉक में इंटर करते हैं वहाँ से मेरे डायरेक्शन में चल जाता है, तो ये क्लियर लगता है कि अब कॉन्फिडेंस भी वहाँ पे आ जाती है, और ये क्लियर हो जाता है कि अब वो स्टॉक मेरे डायरेक्शन में टारगेट को हिट करेगा। लेकिन जैसे ही मेरे एंट्री के बाद स्टॉक फॉल करना शुरू कर जाता है, तो फिर वहाँ पे ये हमें क्लियर कट लग जाता है कि अब ये स्टॉक नहीं चलने वाला है, क्योंकि हम ऐसे पॉइंट पे ही बाई करना पसंद करते हैं, या फिर ऐसे पॉइंट पे ही बाइंग करते हैं ज़्यादातर स्टॉक को, कि वहाँ से उसका मोमेंटम चालू हो जाता है, या फिर बायर ऐड होना शुरू हो जाता है, या फिर सेलर ऐड होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से मेरा प्लानिंग रहता है। बट ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस जाए तो फिर भी हम स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करेंगे। और आई थिंक कि अगले दिन से हमको क्वांटिटी बिल्कुल कम करके ट्रेड करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, क्योंकि हम इस तरह से अगर बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट कराएंगे तो बहुत हैवी ड्रॉडाउन में जा सकते हैं। तो बहुत हैवी ड्रॉडाउन में जाने से बचने के लिए हमको क्वांटिटी लग रहा कम करना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी कम करेंगे तो जाकर के चीज़ें सही रहेगा मेरे लिए, नहीं तो ये ड्रॉडाउन बढ़ता जाएगा और हम अपने गलती को सही से सही नहीं कर पाएंगे, और साइकोलॉजिकल डैमेज होते जाएगा मेरा। तो ये चीज़ को हम कंट्रोल करना पसंद करेंगे। तो टेस्ट चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हम इक्विटी में छोटे अकाउंट में कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हैं, कैसे हम अपने साइकोलॉजी को मैनेज करते हैं, कैसे डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल इस चीज़ को हम फॉलो करते हुए चल रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास कई स्टॉक और भी था, जो कि अभी हम बात करेंगे वीडियो के अंत में, जब हम ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक शेयर करेंगे, हम वहाँ पे बातें करेंगे कि और भी कुछ कुछ स्टॉक था जिसको हम, जो कि मेरे सेटअप पे था, मेरे स्ट्रेटजी के साथ था। ओके यार, ये तो बिल्कुल स्टॉप लॉस, अरे यार, तो ट्रेड्स बिल्कुल स्टॉप लॉस के पास आ चुका है यहाँ पे, और प्रीवियस स्विंग लो को भी ब्रेक कर चुका है। तो आई थिंक कि ये वापस से मेरा स्टॉप लॉस, हमें वेट करना चाहिए था। हमको ऐसा लग रहा है कि ट्रेड्स 3 मिनट पर नहीं, 15 मिनट पे हमको वेट करना चाहिए। इस कैंडल को कम से कम 2-3 कैंडल अगर क्लोजिंग करता है अपने सब, अरे यार, ओके, खैर चलिए, ट्रेड्स वापस से आज के दिन पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। बहुत सारे लोग देखते होंगे हमारे वीडियो को, तो पता नहीं वो क्या थिंकिंग कर रहे होंगे। खैर चलिए, अब जो है सो है, ये स्टॉप लॉस हिट हो रही है तो जाने दीजिए। चार्जेस का बात करते हो, 102 रुपया कहीं चार्जेस कटेगा आज के दिन पे, 600 रुपया, यानी लगभग 750 रुपया के आसपास कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है आज के दिन पे, चार्जेज वगैरह लेकर के। ओके ट्रेड्स, ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक हम जानते हैं कि क्यों हमने ट्रेड में इंटर किया था। ये लोटस लैब का चार्ट आप देख रहे हैं, जिसमें कि आज के दिन पे हमने ट्रेड किया है 10:37 नहीं 10:26 पे हमने बाइंग किया था 150 क्वांटिटी से 10:33 के पास। देन 10:37 पे इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया 10:29 के पास में, स्टॉप लॉस मेरा था, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आप देखते हैं चार्ट पैटर्न पे आते हैं, तो ये चार्ट पैटर्न है लोटस लैब का। सिंपल हमने 30 मिनट टाइम फ्रेम पे इसे सिलेक्ट किया था आज के दिन पे, सिंपल अपने ट्रेड में इंटर करने के लिए। तो रेट्स, ये चार्ट पैटर्न कुछ इस प्रकार दिख रहा है।
सिंपल सा प्लानिंग था ट्रेड्स। इसके अलावा मेरे पास वॉच लिस्ट में आप देखेंगे तो ये कुछ स्टॉक था जिस पे कि हम डिस्कस करेंगे अभी हम, लेकिन सबसे पहले लोडो स्लैब पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेड्स आप देखेंगे चार्ट पैटर्न को तो ये एक अप ट्रेंड में गया, वापस एक रेंज बनाए, ये एक बेस बनाया। यहाँ पे ये क्लियर कट हमें बेस दिख रहा है, बेस का ब्रेकआउट आया। बेस के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक मोमेंटम हमारे लिए यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक जोन आपको दिखेगा। तो ट्रेड्स यहाँ पे मेरे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक जोन है। एक सेकेंड हम दिखाते बना करके, ये जो रेंज है मेरे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है। ऑर्डर ब्लॉक जोन मतलब कि यहाँ पे वापस से नए बायर ऐड हुए हैं, देन उसके बाद बैक टू बैक स्टॉक अपसाइड की ओर गया है। यानी कि ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिखा, देन उसके बाद वापस सेलर ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे नए बायर ऐड हुए और बाइंग करने के बाद स्टॉक अपसाइड की ओर गया। बट वापस आज के दिन पे देखेंगे तो स्टॉक फॉल करके उसी रेंज में आया है। और मेरा प्लानिंग इस कैंडल पे एंट्री का हुआ 1033 के पास, जब ये अपसाइड को निकल रहा था। आप सिंपल पहले एक बार देख लीजिए चार्ट पैटर्न, ठीक है। उसके बाद 3 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं तो आप देखेंगे ट्रेस, तो हम इस कैंडल पे एंट्री का प्लान किए 1033 के पास। मेरा प्लानिंग इधर कहीं वेट कर रहे थे हम, क्योंकि जब तक प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग नहीं होता इस डोजी के बाद, तब तक हम बिल्कुल वेट कर रहे थे। तो ये स्टॉक निकलना शुरू किया ब्रेकआउट के बाद, तो यहाँ पे हम 1033 के पास एंट्री कर लिए। लेकिन उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस 1029 का था, जो कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। आप देखेंगे तो एक माइनर सा स्टॉप लॉस हिट हुआ इस कैंडल पे। 1029 के पास मेरा स्टॉप लॉस था, थोड़ा सा नज़दीक हम स्टॉप लॉस दे चुके थे, इस वजह से हमको लग रहा 1027 रुपया 50 पैसा के पास हमको जाना चाहिए था स्टॉप लॉस को लेकर के। थोड़ा सा बड़ा हमको डीप स्टॉप लॉस देना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये हमसे मिस्टेक हुआ आज के दिन पे। और कहीं इधर हम कहीं इंटर करते 1027 रुपया 1027 रुपया के आसपास कहीं देते, तभी मेरे जो प्राइस है, जो मेरा स्टॉप लॉस रखने का तरीका होता है कि जो भी स्टॉक, जितने का स्टॉक है उसका हम 50% स्टॉप लॉस रखते हैं। तो 4 से 3 रुपया तक का मेरा स्टॉप लॉस होता है इस स्विंग लो के आसपास कहीं, और उसके अगेंस्ट में 8 रुपये तक का टारगेट हम आराम से अचीव कर पाते यहाँ तक तो। लेकिन ये माइनर सा मिस्टेक जो है आज के दिन पे हमें लॉस दे के गया। और ये देखेंगे बहुत ही दुख वाला बात होगा, क्योंकि टारगेट भी हिट कर चुका। अब 1:1 में तो कब का हिट कर चुका, लेकिन अब ट्रेड लेने के बाद ये देख रहे हैं 8 रुपया के प्लस में जो 40 रुपया का टारगेट था मेरा 1040 का, ये बिल्कुल उसके नज़दीक आ चुका है। यानी कि अब तक हम टारगेट को हिट कर चुके होते और अपना प्रॉफिट बुक करके निकल चुके होते स्टेट से। लेकिन ये माइनर सा मिस्टेक जो है आज के दिन पे बहुत ही पेनफुल रहेगा मेरे लिए। और थोड़ा सा मिस्टेक, जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक और ये चीज़ें गड़बड़ पूरा कर देता है। तो ये चीज़ें है, और इस तरह का जब होता है, इस तरह का जब भी आपके साथ होगा तो थोड़ा सा आपको हर्ट करेगा। उसके अलावा पेटीएम था मेरे पास ट्रेड में, पेटीएम प्लानिंग कर रहे थे ट्रेड्स। ये सिंपल सा ऑर्डर ब्लॉक जोन हमें दिख रहा था यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे क्लियर कट हमें ऑर्डर ब्लॉक जोन दिखा, और यहाँ तब तक हम उसमें इंटर कर चुके थे, इस वजह से हम इस स्टॉक में इंटर नहीं कर पाए। नहीं तो यहाँ भी प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के और एक कारण था कि रिस्क रिवार्ड यहाँ पे प्रॉपर नहीं मिल रहा था, जिस वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे थे। देन इसके अलावा मेरा ज़्यादा फोकस था एसबीआई कार्ड पे भी। एसबीआई कार्ड के अंदर में देख, एसबीआई कार्ड नहीं, एसबीआई लाइफ। तो एसबीआई लाइफ देखेंगे तो यहाँ भी इसके लिए ऑर्डर ब्लॉक जोन है। यहाँ पे एक बार सेलर ट्राई किया, लेकिन वापस बायर स्ट्रॉन्ग था, ऊपर लेकर के चला गया प्राइस। एसबीआई कार्ड भी काफ़ी अच्छा, ये अपसाइड को मोमेंटम दिखाया जी। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सेलर एक बार के लिए ट्राई किया था मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। सिंपल सेलर यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ प्राइस अपसाइड को मोमेंटम आ रही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ प्राइस अपसाइड को मोमेंटम आ रही है। जब नीचे आया तो वॉल्यूम बिल्कुल डाउन है, लेकिन वापस देखेंगे इस कैंडल पे जब ब्रेकआउट आया प्रीवियस स्विंग हाई का, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल और अपसाइड से थोड़ा सा रिजेक्शन था, लेकिन वापस से वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था। देन यहाँ पे सेलर ट्राई किया, लेकिन वापस बायर स्ट्रॉन्ग हुआ, और इस कैंडल के साथ कल लगभग 1% 1.5% के आसपास का ही कैंडल था, और ये अपसाइड को मोमेंटम आया। तो आज के दिन पे देखेंगे प्राइस इधर कहीं सपोर्ट ले रहा था, और वापस से अपसाइड को लेना मोमेंटम शुरू हो चुका है। तो हाई चांस था कि अपसाइड की ओर निकलेगा। बट लॉरो स्लैब के अंदर में काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ आज के दिन पे, क्योंकि ये टारगेट को हिट कर चुका है, लेकिन हाँ उससे पहले मेरा स्टॉप लॉस हिट करवा चुका है 615 रुपया का, और एक हेवी स्टॉप लॉस भी ले गया है। तो ये कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, और इस तरह का मोमेंटम चल रहा है। एक सेकेंड। तो ट्रेडर्स आपने देखा
कि कैसे ट्रेड हम सिलेक्ट करते हैं, कैसे चार्ट पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं अपने लिए, क्या क्राइटेरिया होती है ट्रेड लेने के पीछे, क्या थिंकिंग रहता है मेरा। सिंपल प्रोसेस, सिंपल रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ही हम ट्रेड करते हैं। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे ट्रेड करना चाहिए और कैसे ट्रेड करते हैं, क्या मिस्टेक हो सकती है आपसे, कैसे अपने मिस्टेक को सही करना चाहिए। तो ट्रेड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और हमारे ट्विटर को नहीं से अभी तक फॉलो कर पाए हैं तो ट्विटर को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम ट्रेड लेते हैं, जो भी ट्रेड करते हैं यहाँ पे अपडेट देते हैं। तो एक सेकेंड, आप यहाँ पे RK3533 ये कुछ मेरा ट्विटर अकाउंट है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम ट्रेड जो भी लगता है ठीक ठाक ट्रेड हमें वहाँ पे शेयर करते हैं। तो ट्रेड्स, मिलते हैं फिर अगले दिन पे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।